गांव की फिजा अजीब सी थी। शाम ढल रही थी और आसमान पर सुर्ख रोशनी फैल रही थी। गलियों में लोग चुपचाप चल रहे थे, जैसे किसी नामालूम बोझ तले दबे हों। मस्जिद के पास से एक जनाजा गुजर रहा था। 4 आदमी कंधों पर उठाए जा रहे थे। बाकी सब फासले पर खड़े देख रहे थे। ना कोई रोने वाला, ना कोई चीखने वाला, बस एक गहरी खामोशी। बिलाल ने अरशद के कान में धीरे से कहा, ये कौन है? अरशद ने सर हिलाकर कहा, पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। बिलाल ने फिर सवाल किया, क्या गांव का रहायशी है? अरशद बोला, होगा, लेकिन शायद ऐसा आदमी जिससे कोई नहीं मिलता। जनाजा कब्रिस्तान की तरफ मुड़ गया। बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस होने लगे। किसी के चेहरे पर हैरानी, किसी के चेहरे पर बेतवज्जोही थी। मस्जिद के इमाम भी खामोश थे, बस आंखों में एक संजीदगी थी, जैसे वो कुछ जानते हों लेकिन बोलना नहीं चाहते। जब मिट्टी की पहली मुट्ठी कब्र पर डाली गई, बिलाल के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। किसी का जनाजा और कोई अपना ही ना हो, ये कैसा इंसान था? उसके जहन में सवालात थे मगर जवाब कहीं न थे। अरशद भी परेशान था, लेकिन उसके लहजे में कुछ और था, जैसा वो भी कोई पुराना राज खोलने वाला हो। जनाजे के बाद लोग गांव की चाय की दुकान पर जमा हो गए। भाप उड़ाते कप, पुराने लकड़ी के बेंच और चूल्हे की हल्की हल्की आंच। बिलाल और अरशद भी वहां पहुंच गए। चचा जान, ये आज कौन फौत हुआ था? बिलाल ने चाय डालते हुए करीम चचा से पूछा। बूढ़े करीम चचा ने लंबी सांस ली। बेटा, वो हाजी साहब थे, मस्जिद के करीब रहते थे। अरशद चौंक गया। मस्जिद के करीब? मैं तो रोज जाता हूँ, कभी नहीं देखा। करीम चचा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, देखा होगा, बस पहचाना नहीं। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। दुकान पर बैठा मुअज्जिन बोला, फजर से पहले आते थे, खामोश नमाज पढ़ते थे, जूते सीधे कर देते थे, फिर गायब हो जाते थे। दुकानदार ने कहा, साल में 2 बार आते, पुराने कपड़े देते और कहते किसी गरीब को दे देना। एक बेवा औरत जो पास खड़ी सुन रही थी अचानक बोल उठी, जब मेरा बेटा बीमार था, किसी ने हमारे दरवाजे पर दवाइयों का थैला रखा। मैंने कभी नहीं देखा, मगर दिल कहता है कि वो हाजी साहब ही थे। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता वो गरीब था, कोई कहता अमीर, मगर सच कोई नहीं जानता था। बिलाल और अरशद की तजस्सुस में आग भड़क उठी। वो जानते थे कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू होने वाली है। अगली सुबह बिलाल और अरशद हाजी साहब के घर की तरफ चल पड़े। गली तंग और सुनसान थी। आखिर में एक पुराना सा मकान खड़ा था, जिसकी दीवारों का प्लस्तर उखड़ चुका था, खिड़कियां बंद थीं और दरवाजा नीमवा। बिलाल ने धीरे से कहा, यही है? अरशद ने सर हिलाया। चलो अंदर चलते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अंदर गए। कमरे में धूल जमी हुई थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले और एक पुरानी घड़ी जो शायद सालों से रुकी हुई थी। फर्श पर बोसीदा चटाइयां बिछी थीं। एक कोने में मिट्टी से अटी एक अलमारी खड़ी थी, जिसके साथ एक लकड़ी की संदूकची रखी थी। बिलाल ने संदूकची पर हाथ रखा। वो भारी थी। अरशद ने कहा, खोलो, देखते हैं अंदर क्या है। बिलाल ने ढक्कन उठाया और एकदम से कमरे की फिजा बदल गई। अंदर पुराने खतूत, बच्चों की तस्वीरें, रसीदें और जर्द पड़े कागजों के अंबार थे। हर चीज पर वक्त का बोझ नजर आ रहा था, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें छुआ ना हो। अरशद ने एक खत निकाला। उस पर लिखा था, अल्लाह आपको सलामत रखे हाजी साहब, आपने हमारे बेटे की पढ़ाई का खर्च दिया, हम दुआ गो हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये तो कहानी का वो हिस्सा था जो किसी ने कभी ना सुना था। संदूकची के अंदर से एक एक करके खतूत और रसीदें निकलती गईं। किसी पर स्कूल की फीस दर्ज थी, किसी पर अस्पताल के बिल, और सब के सब हाजी साहब के नाम से अदा किए गए थे। बिलाल ने एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें कुछ यतीम बच्चे हाजी साहब के साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। अरशद की आंखों में नमी आ गई। ये आदमी बरसों से लोगों की जिंदगी बदल रहा था और किसी को पता तक न चला। बिलाल ने धीरे से कहा, वो अकेला नहीं था, हम सब उसके वारिस हैं, बस हमने कभी पहचाना नहीं। फिर एक आखिरी खत मिला, जर्द और कमजोर कागज पर हल्की सी रोशनाई के साथ, मेरी ख्वाहिश है मेरे जनाजे में ज्यादा लोग ना हों, बस दुआ दे देना कि अल्लाह मुझे अपने यतीम बंदों में जगह दे। दोनों ने खामोशी से खत वापस संदूकची में रख दिया। बाहर निकलकर वो कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। सूरज गुरूब हो रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। हाजी साहब के कब्र पर जाकर वो देर तक खड़े रहे। बिलाल ने दिल ही दिल में कहा, असल वारिस वो होता है जो अपने बाद मोहब्बत और दुआओं की जमीन छोड़ जाए। उस दिन के बाद बिलाल और अरशद की जिंदगी बदल गई। उन्होंने फैसला किया कि वो भी इस खजाने के वारिस बनेंगे, मोहब्बत के, खैरात के और उन नेकियों के जो दुनिया की नजर से छुपी रहती हैं मगर अल्लाह की नजर से नहीं।